4 साल हो गए हमें लगे हुए जहाँ पे, और कोई सुनवाई नहीं हो रही। काम चाहिए इनको दिन रात। जब भी कोई जहाँ पे आता है हॉस्पिटल में, सुबह से लेकर शाम तक सभी इधर काम करते हैं। तो काम करते रहो तो ठीक है, काम ना करो तो फिर बेइज्जती खाओ इनसे। ये हमारा सुपरवाइजर हमें धमकी दे रहा है। कल मेरे को हमको धमकी दे रहा था, बोलता है तेरे को मैं कोर्ट में घसीटूंगा, तेरे को मैं दिखाता हूँ कि क्या मीडिया का हक के कैसे बोलता है। अपना हक मांगने को गलत बात होती है? हम सब अपना हक मांग रहे हैं तो इसमें कौन सी गलत बात की? धमकी दे रहे। मेरे साथ कल कुछ होता है ना तो हम जिम्मेवारी ठेकेदार है। करना चाहिए। देखो हमें भी इन्हीं का ही सहारा है। अगर ये नहीं करेंगे हम किसको बोलेंगे? यही कर सकते हैं ना सब कुछ। ये ऐसे ही करके बोल देते हैं, डाल देते हैं। जब भी इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ता भी हो गया, हमने सोचा चलो डाल देंगे। तब भी हमने चेक किया, कुछ भी नहीं हुआ हमारा मसला हल। अब भी बोलते हैं डाल देंगे। देखो आज 6 दिन हो गए हमें इधर बैठे, एक बार भी किसी ने नहीं पूछा आप भूखे हो प्यासे हो, खाया कुछ नहीं खाया, क्यों नहीं पूछा? इनका फ़र्ज तो बनता था ना। नमस्कार, जितने भी जेके आप तक के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। आप यहां पे हमारे साथ देख सकते हैं, यहां पे सफाई कर्मचारी हैं और यहां पे ये धरने पे बैठे हुए हैं। क्या वजह है धरने पे बैठने की? और रियासी हॉस्पिटल की बात करते हैं तो आए दिन कोई ना कोई वीडियो जो है यहाँ से ज़रूर वायरल होती है। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीतू है, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर्विस करती हूँ। और हमारी मेन प्रॉब्लम है, हमें 3 मंथ हो गया पे नहीं दी गई है। और जब भी हम इनको पे के लिए बोलते हैं ये तो कुछ जवाब नहीं देते हमें। और हमें 9,500 हर जगह की पे हो गई है, हमारी जहाँ अभी तक 9,500 पे नहीं की गई उन्होंने। कितनी सैलरी कितनी आपको देते हैं? 600 देते हैं, वो भी कट कटा के 5,000 दी जाती है हमें। और वो भी हमें टाइम की नहीं दी जाती। जब भी हमें पे लेनी होती है हमें ऑफिस में जाना पड़ता है और इनको बोलना पड़ता है, तो ये तब तक पे डालते ही नहीं है। कितने सालों से आप यहाँ पे लगे हुए हैं और कब से दिक्कत आ रही है? ये आखिर धरना कब तक चलेगा? ये धरना तो भैया चलेगा, क्योंकि जब तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती तब तक तो हम स्ट्राइक करेंगे। और 4 साल हो गए हमें लगे हुए जहाँ पे, और कोई सुनवाई नहीं हो रही। काम चाहिए इनको दिन रात। जब भी कोई जहाँ पे आता है हॉस्पिटल में, सुबह से लेकर शाम तक सभी इधर काम करते हैं। तो काम करते रहो तो ठीक है, काम ना करो तो फिर बेइज्जती खाओ इनसे। और कोई जहाँ की सुनवाई नहीं। 6 दिनों से आप यहाँ पे हड़ताल में हैं और कैसे चल रहा है यहाँ पे? सफाई के कार्य की बात करते हैं, वो कैसे यहाँ पे चल रहा है? जहाँ बस 4 मुलाजिम है पहले के, वही काम करे और बाहर से एक लड़की लाई है उन्होंने, उसी से जो सारा काम करवा रहे हैं। आज भी कोई आने वाला है, आज बेडशीटें इन्होंने न्यू निकाल के दी हैं। और 6 दिनों से ना बेडशीटें चेंज नहीं हुई थी। तो वही जो भी काम होता है सुबह से उसको बुलाया, वही काम करिए जहाँ का। तो बिल्कुल इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हम बाहर खड़े हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्मचारी जो हैं वो धरने पे हैं। इनके धरने की सबसे बड़ी वजह आपको बता दें कि अगर हम गवर्नमेंट रेट की बात करते हैं, डेली वेजर की बात करते हैं तो 9,000 सैलरी हो चुकी है और इनकी 6600 रुपया सैलरी इनको जो थी वो मिल रही थी। फ़िलहाल 3 महीने से वो भी नहीं मिली है और ये धरने पे हैं, अपनी डिमांडों को लेके धरने पे हैं। क्या सूरत हाल है? लगभग 6 दिनों के बाद आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो बेड शीटें चेंज की जा रही हैं। उसकी वजह भी बताएंगे क्यों आखिर इनको ज़रूरत पड़ी। जी, आप अपना नाम बताएं। नमस्कार भैया, आप मीडिया वाले यहाँ पे हैं, धन्यवाद। सर मेरा नाम है नरेश सिंह, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करता हूँ। सर यहाँ पे अब 6 दिन हुए यहाँ पे हॉस्पिटल में शीटें चेंज नहीं हुई है, तो बाहर के बंदे गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब उनको देने के लिए इनके पास पैसा है। जो हम सफाई वाले जो यहाँ पे इतने दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारा सुपरडेंट जो है ना वो अभी तक नीचे आके हमको ये नहीं पूछा कि चाय या पानी के लिए। अभी तक तो हमको बोलते ऊपर आओ। सर आप खुद नीचे नहीं आ सकते क्या? हमारा दुख सुख नहीं सुन रहे हैं ये? डीसी मैम भी देख रही होगी न्यूज़ हमारी, वो भी हमारी नहीं सुन रही है। हमारे सर्व सिंह नागराज हैं, वो भी नहीं सुन रहे हैं यहाँ पे। मतलब कोई तो कोई आएगा ना। हम 6 दिन हो गए सर आपको बैठे हुए हैं। आखिर 3 महीने हो गए आपको सैलरी नहीं मिली, क्या वजह है? वो सैलरी आपको रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? सर पता नहीं ये ठेकेदार कौन है, कहाँ से आया, बस वही बोलते हैं कि आपकी सैलरी आ जाएगी। सिर्फ हमको सिर्फ टाइम बताते हैं, कल ना परसों आ जाएगी, मगर आती नहीं है सर। हर वक्त मतलब कोई भी दिन होगा ना मांगनी पड़ती है। हमारे यहाँ के जो मतलब जो दफ्तर के हैं ना यही बोलते हैं, पहले हम छोटे मुलाजिमों की सैलरी निकालते हैं। आप इनसे सिर्फ स्टेटमेंट मांगो कि आपने कब तक निकाली है। अगर ये स्टेटमेंट देते हैं ना, हम बोलेंगे हम करेंगे इनके लिए, मगर ये पहले हमें स्टेटमेंट देते क्योंकि आपकी 2 तारीख को सैलरी। किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप यहाँ पे लगे थे? तब आपके साथ क्या वायदे किए गए थे और आज आपको धरने पे बैठने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? सर ये हमें यहाँ पे लगाया था तिरंगा में किसी में, डॉक्टर प्रीतम जी थे हमारे यहाँ पे, तो उनके बेस में हम लगे थे यहाँ पे। तो सर अभी तक 4 साल हो गए हमको लगे हुए। तो जब से लगे हुए ना सर, सैलरी की दिक्कत तो आई है। सब जाते हैं हम इकट्ठा होके, बस यही बताते हैं नीचे भेज देते हैं।
तो हम सैलरी के लिए जब भी बोलते हैं तो नहीं देते हैं टाइम की। नहीं तो हमें शौक नहीं था स्ट्राइक करने का, सर ये टाइम की नहीं देते हैं। जो हमारा पीएफ वो भी टाइम की नहीं देता, ठेकेदार पता नहीं पैसा खा रहा है या क्या कर रहा है, दिया ही नहीं है। आप नहीं है तो हम अपनी स्टेटमेंट देंगे आप सभी को। जब आप लगे थे तब आपकी सैलरी कितनी थी और 4 सालों में सैलरी की ग्रोथ हुई है या वहीं पे अटकी हुई है? सर वहीं अटकी हुई है। हमने सोचा कि आज नहीं तो कल, ऊपर वाले दफ्तर वाले बोलते हैं आपके यहाँ 9,000 रुपया हो गई है, सिर्फ वो भी तसल्ली देते हैं कि आपकी हो गई है, आ जाएगी। मगर सर आप बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि आपका ठेकेदार क्या कर रहा है क्या नहीं, आप उनको पूछो। हमें तो पता भी नहीं हमारा ठेकेदार कौन है, क्योंकि ठेकेदार चोरी बुलाते हैं यहाँ पे, तो चोरी करके चले जाते हैं। आपकी सैलरी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में जाती है या फिर आपको देती हैं? ये पहले ये ठेकेदार के अकाउंट में जाती है, फिर हमारे अकाउंट में आती है ये। जी आप अपना नाम बताएं। ये मेरा नाम अमर है। कितने सालों से आप यहाँ पे ये हम लगे हुए 4 साल से यहाँ लगे हुए हैं। और जब हम लगे थे डॉक्टर प्रीतम ने कहा था कि जैसे जैसे गवर्नमेंट रेट बढ़ेगा आपकी भी सैलरी बढ़ाई जाएगी। आज 1.5 साल हो गया हमारा रेट बढ़े हुआ, हमको अभी तक दी गई नहीं है। और जो हमारे मसले हैं वो भी क्लियर किए नहीं गए हैं इन्होंने। हमारे पीएफ का मसला है वो भी क्लियर नहीं है अभी तक। 18 महीने का हमारा पीएफ है, वो जब भी हम ऊपर जाते हैं कि बोलते हैं हाँ आपका क्लियर है। हम जब स्टेटमेंट लाते हैं उसमें तो क्लियर है नहीं अभी तक। और हमारी सैलरी भी बिना मांगे हुए दी नहीं जाती है। जब भी कोई ठेकेदार तो हमें दिखाया ही नहीं गया। अगर वो ठेकेदार का एक बार इन्होंने नंबर दिया था, ठेकेदार से हमने बात भी की थी, तो ठेकेदार ये बोलता है हम सैलरी दे रहे हैं, हम 9,000 ही दे रहे हैं। मुझे जीएसटी भी काटना पड़ती है प्लस और मेरी फ़ीस भी होती है, बड़ा कुछ होता है, तो उसमें से कटा के आपको जो मैं सैलरी देता हूँ। और ये हमारे ऊपर से हमारे सुपरवाइजर हमको धमकी दे रहा है, हमको बोलता है कि आपको कोर्ट में घसीटेंगे, ये करेंगे। आप बताओ हम अपना हक मांग भी नहीं सकते, ये धमकी क्यों दे रहे हैं हमें? हमारे साथ कल कुछ ऊंचा नीचा होता तो हमारा सुपरवाइजर होगा, कल मेरे साथ कुछ भी होगा ना तो हमारे जिम्मेदार वही क्या सुपरवाइजर। इस तरह की कोई आपको धमकियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं? किसके द्वारा ये धमकी दी जा रही ये है? हमारा सुपरवाइजर हमें धमकी दे रहा है। कल मेरे को हमको धमकी दे रहा था, बोलता है तेरे को मैं कोर्ट में घसीटूंगा, तेरे को मैं दिखाता हूँ कि क्या मीडिया का आपके कैसे बोलता है। अपना हक मांगने को गलत बात होती है? हम सब अपना हक मांग रहे थे, इसमें कौन सी गलत बात की? धमकी दे रहे मेरे साथ, कल कुछ होता है ना तो हम जिम्मेवारी ठेकेदार है। जी आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम वसीम खान है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने 6-7 दिन हो गए आज स्ट्राइक पे बैठे हुए हो, किसी ने हमारा हाल तक आकर नहीं पूछा कि क्यों बैठे हो आप स्ट्राइक पे, क्या बात है। और बातें सभी बड़ी बड़ी करते हैं। और हमारी ये सैलरी की बात है, 3 महीने की सैलरी है वो नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं आ जाएगी। अभी 3 महीने हो गए, हमने इनको 1 हफ़्ते का टाइम दिया था। हमने बोला 1 हफ़्ता मांग रहे थे, 1 हफ़्ता दो हमें, हफ्ते में आ जाएगी। हफ्ते के बाद तो सैलरी आई नहीं, फिर हमने स्ट्राइक की। अब कहते हैं आ जाएगी। हमारा पीएफ का मसला है वो भी ऐसे ही आधे में ही है। ये कहते हैं पीएफ आ जाएगा, आया है नहीं। अब कहते हैं जाओ ठेकेदार को पकड़ो, ठेकेदार कहते हैं पता नहीं चेंज हो गया है। अब हमने कहाँ ढूंढना है ठेकेदार को? काम लेते रहे ये। अब जब पैसों की बारी आई तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप जाओ ठेकेदार को पकड़ो, नगरोटा जाओ, जम्मू जाओ। और 9,000 का मसला है, वो सभी डिपार्टमेंट में 9,000 सैलरी की गई है। जब हम इनको बोलते हैं ये कहते हैं आपके लिए हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। और ठेकेदार को जब इनको बोलो, ठेकेदार को बोलो, ये कहते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको मिले चाहे ना मिले, हमने कुछ नहीं लेना देना। तो बिल्कुल इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्मचारी जो हैं वो काफ़ी परेशान है। यहाँ पे फीमेल्स भी हैं। जी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रिम्पी है, हम रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो हमारी सैलरी का इशू बना है, हमें सैलरी नहीं मिल रही है 3 महीने से, तो ये 4था मंथ भी लगने वाला है। देखो हम गरीब बंदे हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं? सैलरी के बिना हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमने बार बार इनको बोला ऑफिस में जाके कि हमारी सैलरी डालो, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, हमें किसी का सहारा भी नहीं है। सब कुछ ही हमारे लिए, ये हमारी सैलरी है हमारा सहारा। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, ये 3-3 मंथ हो गया, वो दुकानों वाले बोलते हैं पहले पैसे लेके आओ तो फिर राशन लेके जाओ। हम क्या करें, कहाँ से? हमने इनको एक अपने घर की परेशानी बताई है, अभी तक हमारी सैलरी का कोई भी मसला हल नहीं हो रहा। ये जल्द से जल्द हमारा मसला इनको करना चाहिए। देखो हमें भी इन्हीं का ही सहारा है, अगर ये नहीं करेंगे हम किसको बोलेंगे? यही कर सकते हैं ना सब कुछ।
ये ऐसे ही करके बोल देते हैं, डाल देते हैं। जब भी इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ता भी हो गया, हमने सोचा चलो डाल देंगे, तब भी हमने चेक किया, कुछ भी नहीं हुआ हमारा मसला हल। अब भी बोलते हैं डाल देंगे। देखो आज 6 दिन हो गए हमें इधर बैठे, एक बार भी किसी ने नहीं पूछा आप भूखे हो प्यासे हो, खाया कुछ नहीं खाया, क्यों नहीं पूछा? इनका फ़र्ज तो बनता था ना। अगर ये हमें बोलते हैं बच्चा आप सुबह आए हो तो शाम तक इधर ही रहना है, जब भी कोई टीम आती, कोई अफसर आता है तो हम इनको काम करके देते हैं। हमने कभी भी इनकी बात के ऊपर वो नहीं किया, मना नहीं इनको किया। ये बोलते हैं 8 बजे जाना, हम रात को 8 बजे ही जाते। हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारे बच्चे कल अकेले हैं घर में, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, हमने ये नहीं सोचा। हमने ये सोचा कि हमारे हॉस्पिटल की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको हॉस्पिटल नहीं समझते हैं, हम इसको अपना घर की तरह समझकर इसको काम करते हैं। तो ये बात है हमारा कहना यही है कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल किया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लगातार वार्तालाप करवा रहे हैं उन वर्कर्स से जो यहाँ पे, जैसा इन्होंने कहा है कि इसको हॉस्पिटल नहीं अपना घर समझते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं वो अपनी सैलरी जो इनका हक है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और पिछले 6 दिनों से ये यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। जी आप अपना नाम बताएं, किस तरह से गुजारा हो रहा है? 3 महीने हो गए आपको सैलरी नहीं मिली। मेरा नाम रेनू है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है घर का और सैलरी हमें टाइम से नहीं मिल पाती है। हम बार बार जाते हैं ऊपर ऑफिस में बात करने के लिए, तो अफसर हमें यही बोल देते हैं कि नीचे जाओ, जहाँ पे आके रोला मत डालो। क्या लगता है 225 रुपये आपके अगर पर डे की बात करते हैं तो महज 225 रुपये किस तरह से गुजारा उसमें होता है? और 3 महीने से अगर सैलरी ना मिले तो क्या सूरत हाल हो सकता है? हमारा तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। अब क्या बोले हम कि अफसरों को भी पता है कि इतनी सारी पे में हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, फिर भी हम बहुत मुश्किल से अपना घर का गुजारा करते हैं। फिर अफसरों को पता होना चाहिए कि इनको सैलरी टाइम सर हम दें। हम इनको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? तो बिल्कुल फिर से बता दें, इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे आपने इन वर्कर्स की बात सुनी है, क्या इनका कहना है। लगातार इनकी परेशानी भी आपको बता दें कि 3 महीने हो चुके हैं इनको सैलरी नहीं मिली और पिछले 6 दिनों से ये लोग जो हैं वो धरने पे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम बनता है, डिप्टी कमिश्नर को भी इसमें हस्तक्षेप जो है वो करना चाहिए कि आखिर इन लोगों को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। और इनका हक है कि 9000 सैलरी हर डिपार्टमेंट में डेली वेजर की बात करते हैं तो उनको मिल रही है। आखिर इन लोगों को ये सैलरी क्यों नहीं मिल रही? अगर सैलरी वहाँ से 9000 निकल रही है तो वो जो बीच में जो अमाउंट कहाँ गायब हो रही है, ये कुछ बड़े प्रश्न हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों की गुहार है, हमारी भी ये अपील रहेगी, रियासी प्रशासन से भी रहेगी कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर वो संज्ञान ले, आखिर क्या हो सकता है इनका, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। रियासी हॉस्पिटल की बात करते हैं, यहाँ पे एक अहम कड़ी है, क्योंकि सफाई के बिना, स्वच्छ रहने के बिना या फिर सफाई के बिना मरीज़ भी अच्छा नहीं हो सकता। ये डॉक्टरों की भी इंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी ही यहाँ पे आज धरने पे हैं। 6 दिनों के बाद अगर किसी हॉस्पिटल में बेडशीट चेंज होती है तो वहाँ पे क्या हालत बन रही होगी। तो हमारी फिर से अपील है कि इन लोगों का जो भी मसले हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए।